नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और लीजिए, ले आई हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो जिसमें है अयोध्या का एक और प्रसिद्ध मंदिर। और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर ये एक प्रसिद्ध घाट भी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है, यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे कुंड हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम दर्शन करने जा रहे हैं गुप्तार घाट के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी गुप्तार घाट के। ये अयोध्या का एक प्रसिद्ध घाट है और इसके बारे में बहुत ही पौराणिक एक कथा भी बहुत प्रचलित है। तो वो मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगी कि इसके बारे में कथा क्या प्रचलित है। फ़िलहाल शाम का समय हो रहा है, लगभग 6 से ज़्यादा बज गए हैं और हम सब निकल पड़े हैं गुप्तार घाट घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है और इसके आसपास भी बहुत सारी दर्शनीय जगह हैं जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और फिलहाल उससे पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं हम गुप्तार घाट। और जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आने के लिए हमें एक गांव में से होकर निकलना पड़ा है। वैसे तो यहाँ पर आने के अयोध्या से 2-3 रास्ते हैं, लेकिन इस गांव से होकर आपको मुख्यतः निकलना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं गाड़ियों को देखकर, यहाँ पर मोटर बाइकों को देखकर आपको इस घाट की प्रसिद्धि का अनुमान लग गया होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर सिर्फ हिंदू पर्यटक ही नहीं, मुस्लिम पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, जैसा कि आपको मैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से एंड तक बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, मैं आगे आपको जो भी गुप्तार घाट के दर्शन हैं, जो इसकी कथाएँ हैं और यहाँ पर क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, वो सारे आपको दिखाऊँगी, सारे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद शिवांश के पापा ने गाड़ी को पार्क कर दिया है। यहाँ पार्किंग एरिया बना हुआ है और उसके आगे ही आप लोग देख सकते हैं कितने सारे स्टॉल लगे हैं। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम सब लोग उतर गए हैं और चल दिए हैं पैदल, क्योंकि आगे का रास्ता पैदल है। और वैसे भी ऐसी जगह पर जब तक अगर थोड़ा पैदल ना चलो, थोड़ा थको नहीं, तब तक घूमने का मज़ा नहीं आता। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितने सारे स्टॉल हैं और ई रिक्शा की भी व्यवस्था है। जो लोग गाड़ी से या पैदल आते हैं तो जाने के लिए, आने के लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था है। और काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पिकनिक स्पॉट भी आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पर शाम को दिन भर की भाग दौड़ के बाद बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड्स ऑफिस से आते हैं, तो लोग भाग एक घूमने का भी एक जगह है, तो आ जाते हैं और शाम को अपना थोड़ा छुटपुट खा पी के यहाँ पर जाते हैं। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप जब भी अयोध्या में आएँ तो प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ आप गुप्तार घाट अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ पर आना एक प्रभु श्री राम की एक खास कथा इस जगह से जुड़ी हुई है, जो कि पूरी अयोध्या से एक बहुत गहरा संबंध रखती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फिलहाल तो घाट के दर्शन करते हैं।
फ्रेंड्स, ये है सरयू नदी का गुप्तार घाट और हम सब गुप्तार घाट पे हैं इस समय। और देखिए सरयू नदी में खूब एंजॉय कर रहे हैं और मेरे पास ये पानी की बोतलें हैं, ये देखिए मुझे मिल गया ये काम। शिवांश है, नंदनी शिवांश के पापा, ये आरजू और देखिए यहाँ खूब बोटिंग हो रही है। ये देखिए और पानी भरा है ना, पूरा भिगा दिया है। बहुत अच्छा शिवांश, ऐसे नहीं करो, ज़्यादा आगे नहीं जाना। ये देखिए ये सरयू नदी का ही है, इस घाट का नाम है गुप्तार घाट और ये यहाँ के प्रसिद्ध घाटों में एक है, अयोध्या के प्रसिद्ध घाट है उसमें से एक है। और आज हम सब यहाँ आए हैं शाम को घूमने। ये देखिए कितनी बोटिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ शिवांश के पापा की सेल्फी चल रही है, खूब बोटिंग हो रही है। शिवू आगे नहीं जाना ज़्यादा, पूरा भिगा लिया हमने अपने आप। ये देखिए, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर घूमते घूमते हमें हो गई है शाम और शाम को भी सरयू नदी का कितना मनभावन दृश्य है। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको इस घाट का नाम गुप्तार घाट क्यों पड़ा। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि पहले जो है इस नदी से गाय रास्ता पार किया करती थी, इस रास्ते से आया जाया करती थी, तो इसको गोकर्ण घाट भी कहा जाता था। लेकिन जब 11,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर राज्य किया और उसके पश्चात जब उन्होंने जल समाधि ली तो वो उन्होंने इसी घाट पर आकर अपने परम धाम को बैकुंठ को गए थे, अपने विष्णु रूप में गए थे। यहीं पर उन्होंने जल समाधि ली थी, पूरी अयोध्या के साथ पूरी अयोध्या नगरी यहीं पर समा गई थी जल में। तो जब प्रभु श्री राम जल समाधि के लिए जा रहे थे तो उनके जो परम भक्त हैं हनुमान जी, वो पीछे पीछे भागते हुए और बोले, प्रभु आपके बिना इस दास का जीवन व्यर्थ है, आप मत जाइए। तो प्रभु श्री राम ने अपने आप को, अपने शरीर को जो है यहाँ पर विलुप्त कर लिया था, गुप्त कर लिया था। तो तभी से इसका नाम गुप्तार घाट इसको कहते हैं और गुप्तार घाट के नाम से ये जाना जाता है और बहुत प्रसिद्ध घाटों में से ये एक है। तो ऐसा महत्व है इस घाट का कि इसी घाट के जल में समाकर प्रभु श्री राम अपने विष्णु रूप में अपने बैकुंठ धाम को चले गए थे। और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ पर समा गए जल में तो भगवान भोलेनाथ ने सरयू नदी को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था कि तुम्हारे जल में कोई भी स्नान नहीं करेगा और जो भी तुम्हारे जल में स्नान करेगा या आचमन करेगा उसे दुगना पाप लगेगा। किंतु बाद में जब सरयू नदी ने भोलेनाथ से क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप विफल तो नहीं हो सकता, परंतु इतना हो सकता है कि तुम्हारा जल पवित्र होने के बाद भी किसी भी पूजनीय कार्य में इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, कोई भी पूजा का कार्य तुम्हारे जल से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही वजह है कि आज भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा का कार्य होता है वो सिर्फ गंगा जल से होता है और सरयू नदी इतनी पवित्र और पावन होने के बाद भी उसका जल हम पूजा के किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी कथाएं प्रचलित हैं सरयू नदी के बारे में और ये सत्य कथाएं हैं। और सरयू नदी के घाट पर घूमने के बाद, गुप्तार घाट घूमने के बाद फिर हम आ गए हैं ऊपर की साइड। यहाँ पर और भी मंदिर हैं जिनके बारे में और भी कथाएं प्रचलित हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि पूरा पिकनिक जैसा माहौल हो रहा है और भुट्टे वगैरह बिक रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इनका आनंद उठाएं। तो यहाँ पर हम सब उठा रहे हैं भुट्टे का आनंद। और अब चलिए मैं ले चलती हूँ आपको गुप्तार घाट के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दिखाऊंगी और बताऊंगी इनके बारे में क्या कथाएं प्रचलित हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर भी है यहीं पर। और थोड़ा सा आगे जाकर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और उससे थोड़ा आगे जाकर माता मरी माता का मंदिर है, जो कि जहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि यदि आपको शरीर में कोई रोग है, चर्म रोग जैसे है, जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली या और भी कोई परेशानी है, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने से, मैया के दर्शन करने से वो शरीर के रोग जो हैं ठीक हो जाते हैं, ऐसा यहाँ का लोग बताते हैं। और सरयू नदी के बारे में भी एक कहानी और प्रचलित है, पौराणिक कथा है और कथा ये बिल्कुल सत्य है। इसका वाल्मीकि जी की रामायण में भी उल्लेख है कि सरयू नदी के जल में स्नान करने के बाद आपको 68 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन का और चारों धाम की यात्रा का और सारी पवित्र नदियों में जल में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप एक बार सरयू नदी में स्नान करते हैं तो इन सारे तीर्थ का, सारे देवी देवताओं के दर्शन का और सारी पवित्र नदियों में जल में स्नान करने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी सरयू जल की महिमा है। तो इसका उल्लेख जो है वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भी किया है, तो ये सत्य है और बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, लोग खूब सेल्फी ले रहे हैं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको मंदिर बाहर से दिखाया है। इसमें अंदर वहाँ वो लोग वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घूमे फिरे हैं और खूब हमने भी सेल्फी ली है, वीडियो बनाई है। और उसके बाद यहाँ पास में एक कंपनी गार्डन है जो बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगी, घुमाऊँगी। फ़िलहाल तो घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया है और कुछ भूख सी लगने लगी है, तो चलिए कुछ खाते पीते हैं और फिर चलेंगे हम लोग कंपनी गार्डन। तुम हमसे मत बोला। और ये मम्मी बहुत अच्छा सा पोज देती है शूटिंग के लिए, जैसे ही कैमरा ऑन होता है मम्मी अपने किरदार में आ जाती है बिल्कुल। यहाँ पे हमने पकौड़ियाँ ठूस ली हैं और बाकी लोग यहाँ पे अब एक आंटी ना हम जैसे प्राणी नहीं पीने भैया। और देख लिए पहली बता दे रहे हैं, हम जैसे प्राणियों ने अभी स्प्राइट नहीं पी। तो फ्रेंड्स हमने खाई पकौड़ी और पी कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद आ गए हैं हम कंपनी गार्डन में। और ये गार्डन इतना बड़ा है कि बहुत देर तो हम इसके आसपास चक्कर काटते रहे, हमको इसका एंट्री गेट नहीं मिल रहा था। फ़िलहाल फाइनली पहुंच गए हैं अंदर और बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं लाइटिंग की कितनी अच्छी व्यवस्था है और बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छी जगह है। और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी अच्छी जगह है। और देखिए जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं, मंदिर घूमने भी आते हैं इधर और गुप्तार घाट पे, और यहाँ फिर पास में कंपनी गार्डन है तो यहाँ भी आते हैं। तो हम लोग भी आ गए हैं घूमने और देखिए कैसे लोग जोड़ों में बैठे हैं और प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक फैमिली जो है अपना फ़ोटो खिंचा रही है, तो जो फ़ोटो खींच रहे हैं तो उन्होंने भी अपना फ़ोटो खिंचाने के लिए नंदिनी से बोला है, तो नंदिनी यहाँ सबके पोज़ ले रही है और हम भी अपने फैमिली फ़ोटो खींचेंगे और फिर चलेंगे गार्डन में अंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स गार्डन में अंदर आने के बाद कितने सारे झूले हैं और खेलने की बच्चों की कितनी व्यवस्था है। और यहाँ पर पूरा एक जिम भी बना हुआ है, मतलब काफ़ी सारी मशीनें हैं जिम वाली जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग में घूमने आते हैं तो वो अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं। हम लोग तो खैर शाम को आए हैं क्योंकि दिन में शिवांश के पापा ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, तो हम लोग शाम को ही घूमना हो पाता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर तो बच्चों के मज़े आ गए हैं, शिवांश तो खूब अपने झूलों पर झूल रहे हैं और नंदिनी आरजू भी सारी जितनी भी ये जिम की मशीनें हैं सब ट्राई कर रहे हैं। मैं, नंदिनी, शिवांश के पापा सब लोग ट्राई करेंगे, सब देखेंगे कैसी कैसी मशीनें क्या क्या वर्क कर रही हैं। देखिए आप लोग। और ये देखिए ये बच्चे तो यहाँ आके बिल्कुल पागल हो गए हैं, बस इनको लग रहा है कि सारी फिटनेस हमें आज ही आ जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। और
कोई भी मशीन ये नहीं छोड़ रहे हैं, कभी भाग के जो भी खाली हो रही है, कभी भाग कर इधर भाग कर उधर, और मैं इन सब की वीडियो बना रही हूँ। बहुत पब्लिक यहाँ पर है और सभी लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छी व्यवस्था है। और वैसे अगर ऐसी पार्कों में व्यवस्था हो सब जगह तो हाँ, 1 घंटे का समय आप लोग मॉर्निंग में निकालें और ऐसी जगह पर जाएं तो हर कोई स्वस्थ रहेगा। और वैसे ये जो लाइन है ये मुझे खुद पर ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो ये मशीनों की खैर मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी तो नंदिनी के पापा भी फिट हैं, बच्चे भी फिट हैं, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, घर में कोई एक अनफिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए सब लोग खूब अपना एंजॉय कर रहे हैं पार्क में, और बहुत बड़े एरिया में ये पार्क है। और आगे जाकर यहाँ पर एक कमल का जो है तालाब भी है, उसमें कमल के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो इस तरह से हम सब बच्चे और भी लोग सारा पूरा पार्क का आनंद ले रहे हैं। अच्छी जगह है और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप जब भी आएँ यहाँ अयोध्या घूमने तो गुप्तार घाट और ये कंपनी गार्डन जो है, राजकीय उद्यान भी है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। अच्छी जगह है और हमारे राष्ट्र की एक अच्छी भारत की एक अमूल्य धरोहर है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के बाद अब आ गई है बड़ों की बारी। तो यहाँ पर मैं तो लग गई हूँ साइकिलिंग करने के लिए, ये देखिए। और मेरे हिसाब से साइकिल ऊंची है, मेरे पैर नीचे तक मुश्किल से पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ मैं कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तो यहाँ पर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और फिर छोटी मोटी जो थोड़े से और छोटी मशीनें हैं वो करूँगी। और शिवांश के पापा भी जिम करेंगे। तो यहाँ बच्चों के बाद अब बड़े लग गए हैं जिम करने में। तो बस थोड़ी बहुत देर और घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, और उसके बाद कमल का जो वो है तालाब वो देखेंगे और फिर चलेंगे घर, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और सुबह शिवांश के पापा को ड्यूटी भी जाना है, तो उस हिसाब से हम जल्दी पहुँचेंगे घर। और तो चलिए बस थोड़ा बहुत ये देखते हैं और उसके बाद घर चलेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है कमल का तालाब। ये स्विमिंग पूल है, वैसे कायदे में स्विमिंग पूल है ये। और यहाँ पर कमल खिले हुए हैं और रात का समय है और इधर जो है पेड़ पौधे बहुत हैं, तो यहाँ पर आना सेफ़ नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी आप कभी भी आएँ तो इधर की साइड दिन में आएँ, रात में ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी इस समय वैसे भी बरसातों का मौसम आने वाला है, कीड़े मकोड़े काफ़ी हैं। फ़िलहाल तो चल ही रहा है बरसातों का मौसम, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस समय बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आप लोग सेफ्टी से आएँ। और बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं, थोड़ी देर रुकी और उसके बाद हम लोग चले आए। और ये देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में कि कैसे कीड़े वगैरह जो है उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो चलिए बस थोड़ी देर रुकेंगे, फिर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो कमल वगैरह देखने के बाद वहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके, उसके बाद आ गए हैं बाहर, क्योंकि समय जो है बहुत हो गया है, 9 बज गया है। और ये देखिए, ये है कंपनी गार्डन के बाहर का व्यू। बाहर से कितना सुंदर लगता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर जगह है, अच्छी जगह है। और फिर शाम को पूरा दिन की थकान के बाद, पूरे सारे घर के बच्चों के स्कूल, बच्चों हस्बैंड्स के ऑफिस, इस थकान के बाद यहाँ पर आप लोग घूमने आएँ। अच्छी जगह है, मन भी लगता है और शरीर को रिलैक्स मिलता है। और गुप्तार घाट के तो खैर कहने क्या है, बहुत सुंदर जगह है और हमारे भारत की बहुत प्रसिद्ध जगह में से एक है। तो आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, आप जब भी अयोध्या आएँ तो गुप्तार घाट अवश्य घूमने जाएँ और यहाँ कंपनी गार्डन भी आएँ। बहुत सुंदर जगह
जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो अपने छोटे छोटे इन व्लॉग के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि अयोध्या की जो सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी प्रसिद्ध जगह हैं उनका थोड़ा बहुत भ्रमण मैं आपको करा पाऊँ। आई होप कि मैं इस कोशिश में सफल हो पाई होंगी थोड़ा बहुत। तो चलिए इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और आगे एक और बहुत अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि मैं आपको अयोध्या के कौन से मंदिर के दर्शन कराऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से व्लॉग डालूंगी। तो चलिए लेती हूं आपसे विदा, मिलूंगी अगले व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए लगातार। चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बैठ जाओ मम्मी, आप एक्सरसाइज कर लो गाइस, सबके सब यहाँ एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं।